इस वक्त के नए अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देते हुए चलते हैं। एक तरफ गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ सीजेपी में जो अभिजीत दीप के उन्होंने अपना भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। तीसरी तरफ मार्च जो है प्रदर्शनकारियों का वो अभी भी संसद की तरफ बढ़ रहा है। संसद के आसपास सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही संसद भवन के आसपास रोक दी गई है। विकास भदौरिया भी लगातार बने हुए। विकास, सुरक्षा अब चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि प्रदर्शनकारियों की नजदीकी जो है वो संसद भवन के आसपास बढ़ रही है। ये देखिए आदित्य, आमतौर पर संसद भवन के सत्र के दौरान सुरक्षा यहाँ पर हमेशा चाक चौबंद रहती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आज ये प्रदर्शन होना था इसलिए एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है। और ख़ासतौर पर रेल भवन का जो गोल चक्कर है, जिसमें एक तरफ प्रेस क्लब पड़ता है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पड़ता है और तीसरी तरफ आप कह सकते हैं कि संसद भवन पड़ता है, उस गोल चक्कर पर ज़रूर प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे। और अब से कुछ देर पहले तक वहाँ पर पहले एक आंसू का गोला चलने की आवाज़ आई और उसके बाद मल्टीपल आंसू के गोले फायर किए गए भीड़ की तरफ से। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो है वो युवा और प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। उस जगह से लगातार हमें नारेबाजी की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से मुश्किल 200 मीटर दूर है और ठीक उस गोल चक्कर पर जहाँ पर संसद भवन है वहाँ तक ये प्रदर्शनकारी पहुँच चुके हैं। पुलिस लगातार उनको खदेड़ रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, कभी हल्का फुल्का लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी बार बार पीछे हटने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जिस बात का जिक्र भी आप यहाँ पर कर रहे हैं कि आंसू गैस का इस्तेमाल भी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर किया है, और जिस वक्त आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था, हमारी सहयोगी तेजश्री का आंखों देखा हाल भी आपको दिखाते हैं। एक नहीं कई सारे टीयर गैस शॉट्स यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इस इलाके में आ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने अपने मुंह पे कपड़े बांध लिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर टीयर गैस शॉट्स जो हैं वो। तो तेजश्री उस वक्त मौके पर ही मौजूद थी जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल अब सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है, और सभी अपने मुंह ढके हुए आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ जाएंगे। जब आंसू गैस छोड़ी गई है तो जो पुलिसकर्मी हैं आसपास, उन्होंने भी अपने चेहरे ढके हैं। विकास, वो तस्वीरें भी हमने अभी दिखाई जब आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो देखिए लगातार जो है ये कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, पुलिस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स का प्रयोग कर रही है ताकि उनको तितर बितर किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ संसद भवन के बाहर जहाँ ये प्रदर्शन चल रहा है, वहीं संसद भवन के भीतर भी विपक्ष ज़बरदस्त हंगामा कर रहा है। इसी वजह से बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। लेकिन इस बीच जो दो बड़ी खबरें आई हैं वो ये आई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसद भवन में उन्हीं के कमरे में, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से दावा किया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। उनकी जो मांगें थी उनसे जुड़ी हुई बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया। इसके बाद ही अभिजीत दीपके ने अपना जो अनशन था वो खत्म कर दिया। और जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपके पास बीच बीच में आ रही हैं, किस तरह से प्रदर्शनकारी ज़बरदस्त तरीके से अपने मांगों के समर्थन में लगातार संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारियों का दबाव जो है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जंतर मंतर की होते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है। अलग अलग लेयर्स की सिक्योरिटी की गई है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारियों का हजूम है वो कई बार लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बावजूद पीछे हटता है और फिर नए जोश के साथ संसद भवन की ओर कूच करने के लिए जुट जाता है। और इसी वजह से लगातार बार बार यहाँ पर पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जो है दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले भी चल रहे हैं, बीच बीच में हल्का फुल्का लाठीचार्ज का प्रयोग भी हो रहा है। विपक्ष जहां इस लाठीचार्ज को लेकर, सीजेपी की मांग को लेकर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष जो है इस वक्त जो है अब कहा जा सकता है कि बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा जो सीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी एक बातचीत होनी है। और थोड़ी देर पहले हमें यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है संसद भवन से निकल चुके हैं। तो ऐसी सूरत में ये महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने हौसलों से प्रदर्शन का दबाव बढ़ाते हुए संख्या प्रदर्शनकारियों की लगातार संसद भवन की तरफ कूच कर रही है, वहीं सरकार भी इस पूरे मुद्दे पर अब सक्रिय हो उठी है।